तो आज शिवा न्यूज रतनगढ़ के अंदर यहाँ पे पहुंची है और इनकी जो लोकेशन है मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर की जो लोकेशन है, तो लोकेशन में आपको बता दूं हनुमान स्टोर के सामने कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर है और घंटाघर है। यहाँ घंटाघर के अंदर ये लोकेशन रहेगी इनकी, आप देख सकते हो। तो यहाँ आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर है इन कंप्यूटर से संबंधित। आपको यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपको इस तरह यहाँ पे आना है। तो ये इनकी जो रास्ता है मिलिट्री कंप्यूटर की ओर जाता है। तो यहाँ पे आप ये मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर है, आपको यहाँ पे आना है। जो नए स्टूडेंट है या काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, कहीं भी आना है तो यहाँ पे आना है आपको। तो ये है मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर। डायरेक्टर सर है दातार सिंह जी चौहान। तो यहाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी यहाँ पे मैंने विजिट किया है तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिली है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपना अपना कीमती समय दिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत शिवा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर रतनगढ़ के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ हमारे डायरेक्टर सर है, तो इससे बातचीत करते हैं इंटरव्यू के अंदर। सर अपना नाम DS चौहान। और यहाँ कंप्यूटर सेंटर के बारे में आपने जो बहुत अच्छा कंप्यूटर सेंटर है यहाँ सुना है, तो इस कंप्यूटर सेंटर के जो आपके एक बार परिचय दीजिए। एक्चुअली परिचय, मेरा नाम दातार सिंह चौहान है और मुझे यहाँ पर पिछले 6 साल से रेगुलर इस इंस्टीट्यूट को चलते हुए हो गए। और इसी दौरान जो है ना बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो है पढ़ कर गए हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और जो है तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये कंप्यूटर सेंटर है उसका एक बार एड्रेस इसका एड्रेस जो है ना बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन है। घंटाघर और अशोक स्तंभ के बीच में ना हनुमान स्टोर है, जो सभी आप जानते होंगे। काफ़ी पुरानी शॉप है, बुक्स की शॉप है। उसके जस्ट फ्रंट में जो है जगदम्बा कॉम्प्लेक्स है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट है। सर आपकी जो योग्यता है, आपने जो कंप्यूटर सेंटर कोर्स किया है, तो कंप्यूटर वगैरह कहाँ से किया? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन था योग्यता से संबंधित, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 12th जो है यहाँ से जो सेठ बंसीधर जालान स्कूल है यहाँ से किया। उसके बाद जो है ना ग्रेजुएशन जो है MGS यूनिवर्सिटी से हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन जो M.Com मैंने कंप्लीट की वो भी MGS से हुई। इसके अलावा जो है ना उसके बाद जो है जयपुर जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर का अकाउंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। और वहीं से जो है मैंने पढ़ाने की जो शुरुआत की। कुछ समय जयपुर पढ़ाया, उसके बाद कुछ समय जोधपुर गए। और उसके बाद कोविड में ऐसी कंडीशन बनी, ऐसी सिचुएशन बनी कि यहाँ पर जो है ना रतनगढ़ आना हुआ और यहाँ पर मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट की जो है ना स्थापना की। और उसके बाद अभी तक जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। सर ये जो कंप्यूटर सेंटर है आपका, तो इसके अंदर मैंने पता किया कि आपके कंप्यूटर सेंटर है, तो इसके अंदर आपको राजस्थान के अंदर क्या अव्वल? हाँ, बिल्कुल, आपका क्वेश्चन सही रहा। और उसमें क्या है कि जैसे पूरे राजस्थान में RKCL नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं। पूरे राजस्थान में जो ना RKCL एक संस्था है जो इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइजी देती है। उस फ्रेंचाइजी में आचार्य टेक्नोलॉजी जो SP होता है, जिसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उसमें 400 इंस्टीट्यूट है। पूरे राजस्थान में 400 इंस्टीट्यूट है। उनमें हम फर्स्ट रहे थे और फर्स्ट रहते हुए ये कंटिन्यू दूसरा साल है। लास्ट ईयर भी हम जो है फर्स्ट रहे थे, इस बार भी हम फर्स्ट रहे थे। और इस बार जो है ना रविंद्र शुक्ला जो है उनसे सम्मानित होने का अवसर भी मिला। RKCL के MD हैं, उनसे सम्मानित होने का अवसर भी मिला हमें। तो सर ये जो फीस है आपके जैसे कोर्स करवाते हो, कौन-कौन से कोर्स? एक्चुअली आपका क्वेश्चन कोर्स से संबंधित रहा है। कोर्स समय के अकॉर्डिंग हमें जो है ना बदलाव करने की जो है नीड महसूस की मैंने।
और इस वर्ष जो है हमने कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, और इसके साथ ही जो काफ़ी समय से जो चलते आ रहे कोर्सेज हैं, जैसे RSCIT, ट्रिपल सी, PGDCA, ओ लेवल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। लेकिन इस बार समय के अनुसार जो है ना, हमने जैसे कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनमें हमने AI को भी ऐड किया है, जो AI की मदद से आप अपनी लाइफ को कैसे ईज़ी कर सकते हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सभी के लिए हमने ऐसे कोर्सेज जो है प्रयास किया है। इस बार हमने कुछ और बेहतर करने का प्रयास करें AI के सेक्टर में। सर इसकी फीस क्या रहेगी बच्चों की? एक्चुअली फीस का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फीस रहती है, कोर्सेज के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, और बच्चों की जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका फीस का जो है डिफरेंट रहता है। और फीस का ऐसा है कि जब भी शायद मैं इतना बता नहीं पाऊंगा आपको फीस का, क्योंकि पूरी डिटेल से अगर बताऊंगा तो काफ़ी एक लॉन्ग टाइम चला जाएगा इसमें। फीस का कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस रहती है। बाकी हमारे जो चार्जेस हैं, वो हम जो अफोर्डेबल फीस लेते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी फीस हाई नहीं रहती है। ये जो RSCIT कोर्स करवाते हैं वो टीचर? RSCIT कोर्स के लिए हमारे पास जो है ना, मैं हूँ, और इसके अलावा मैम हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास, जैसे पूरा 10 टीचर हमारे पास अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहते हैं। उनमें जो है जिनको ये लगे कि ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज सभी टीचर डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाते हैं। और हम जो है, जैसे मैं अभी अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, जैसे सोहेल सर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, लक्ष्मी मैम, निरमा मैम, कविता मैम, चंचल मैम, और जो मीना मैम, ये बहुत सारे सभी अलग-अलग मैम हैं, अलग-अलग उनके जो है टॉपिक रहते हैं, सभी अलग-अलग अपने-अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करवाते हैं। सर जो आपने टैली का अनुभव आपने कितने साल तक वहाँ काम? बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है, और इसको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि मैंने जितनी भी मेरी आफ्टर 10th के बाद जो भी मैंने एजुकेशन किया है, वो कॉमर्स से रही है मेरी। 12th कॉमर्स से थी, बीकॉम उसके बाद एमकॉम, और जो भी सब्जेक्ट था मेरा इंटरेस्ट जो था वो अकाउंटिंग सेक्टर में ही रहा, और आज तक जितना भी काम किया वो अकाउंटिंग सेक्टर में ही किया है। चाहे मेरी स्टडी से संबंधित हो, चाहे पढ़ाने से संबंधित हो। जब तक और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखने का प्रयास करूँगा कि मैं अकाउंट्स जो है, जैसे जिसको आप अगर कंप्यूटर पर देखते हो तो टैली बोल सकते हो, और जीएसटी का जैसे अभी 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ही मैं कंटिन्यू जीएसटी पर रेगुलर उससे अपडेट रहता हूँ, उस पर काम करता रहता हूँ। और जो है मेरा जो टॉपिक है वो केवल अकाउंटिंग का रहता है, और टैली के साथ अकाउंटिंग, और उसमें जीएसटी का रहेगा। तो सर मैंने आपके जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत की, लेकिन काफ़ी वो संतुष्ट है, तो वो कहीं पे जॉब लगे हुए हैं। तो जो कंप्यूटर से है, इसके सर एक मेरा क्वेश्चन है कि आप पर कितने स्टूडेंट को तैयार करते हो? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये था कि पर ईयर जैसे स्टूडेंट्स की संख्या। एक्चुअली पर ईयर स्टूडेंट्स में ये होता है कि जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे राजस्थान में 400 इंस्टीट्यूट में से हम फर्स्ट थे। तो उसमें जो है हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट जो है पर ईयर यहाँ से स्टडी करके जाते हैं, जिसमें उनका डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे RSCIT हो गया। RSCIT का विशेष पर्पज ये रहता है, उनका प्राइवेट सेक्टर में जॉब का नहीं रहता है, उनका गवर्नमेंट सेक्टर में एक जैसे RKCL का सर्टिफिकेट होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म अप्लाई करता है तो उससे पहले उसका एक सर्टिफिकेट होता है RSCIT, उसके लिए वो RSCIT का कंप्यूटर कोर्स किया जाता है। बाकी आपने संख्या का पूछा तो समथिंग जो है ना, 1000 प्लस स्टूडेंट जो है पर ईयर अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, और उन सभी को जो है टीचिंग करके जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपके जैसे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए फ्री कोर्स है, तो इसमें क्या? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अच्छा रहा। महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, संख्या होती है, और प्रत्येक इंस्टीट्यूट को वो डिवाइड, पूरे राजस्थान में जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी को डिवाइड की जाती है वो संख्या। फॉर्म आते हैं, जितने भी फॉर्म फिल होते हैं, उनमें जो है कैटेगरी वाइज जो है SC ST वो रिजर्वेशन भी रहता है उसमें। कैटेगरी वाइज जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को वो अलॉट होता है। और इस बार हमें जो संख्या मिली पूरे चूरू में सबसे ज़्यादा अपने पास जो संख्या थी, वो समथिंग 40 के समथिंग एडमिशन अपने पास रहे जो फ्री RSCIT कर रहे हैं, और अभी जो है उनकी ट्रेनिंग चल भी रही है यहाँ पर। एक सर मैंने बच्चों से भी बातचीत की आपके कंप्यूटर के बारे में, तो उससे क्या है कि एक समय का इश्यू रहता है। जैसे गाँव से बच्चे आते हैं, दूर गाँव से आते हैं, तो उसका आप टाइम एडजस्ट कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली ये समस्या हमारे पास तो इतनी नहीं रहती, क्योंकि अपने पास जो है समथिंग 120 के समथिंग कंप्यूटर है। तो ये समस्या वहाँ क्रिएट होती है जब गाँव से जैसे बच्चा आता है, तो गाँव से आने में शायद 1 घंटे का समय लग जाता है उनको, और उसके बाद जो है वो बच्चा
गाँव से वापस जाता है या शहर से वापस जाता है 1 घंटे का टाइम वैसे वेस्ट हो जाता है उनका। तो यहाँ जो टाइमिंग रहता है उनका 1 या 2 घंटे की क्लासेस रहती हैं और इस बार हमने कुछ बढ़ाने का भी प्रयास किया। ये समस्या क्रिएट हो रही थी, इस बार जो है हम जो है इसका समाधान पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शिवा न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शिवा न्यूज। तो आज हम मैट्रिक कंप्यूटर सेंटर पहुंचे हैं और यहाँ पे डायरेक्टर सर से बात कर रहे हैं। सर एक बार अपना नाम। मेरा नाम डीएस चौहान है और बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ पहुँचे। सर यहाँ कंप्यूटर कोर्स आप करवाते हो, तो इसके जैसे कौन सा कोर्स है? कंप्यूटर कोर्स अपने पास यहाँ पर आरएससीआईटी, ओ लेवल, पीजीडीसीए, टेली, डिजिटल मार्केटिंग के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बच्चों को जॉब अवेलेबल करवाने में हेल्प करते हैं और बच्चों को अपनी एक स्किल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज़ है, उसके माध्यम से बच्चे इंग्लिश सीखते हैं और दूसरा जो है ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके माध्यम से बच्चों को जॉब में भी हेल्प मिलती है। सर आपने कौन सा कोर्स किया है? मेरा जो अगर आप एजुकेशन की बात की जाए तो 12th के बाद मेरे 10th के बाद जो है कॉमर्स रही हुई है, उसके बाद बीकॉम, उसके बाद एमकॉम और मेरा जो हमेशा जो सेक्टर रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में रहा है और मेरी जो एजुकेशन टोटली 10th के बाद जो है ना अकाउंटिंग की रही है। उसके बाद मैंने जयपुर से कंप्यूटर कोर्स किया था, डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स किया था अकाउंटिंग में और उसके बाद जयपुर में कुछ टाइम के लिए पढ़ाया था, उसके बाद जोधपुर पढ़ाया था और उसके बाद कोविड में ऐसी स्थितियाँ बनी कि यहाँ पर जो है ना अपने रतनगढ़ में मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट की मैंने जो है नींव रखी और तब से अब तक रेगुलर काम कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर आप बताइए सर कि टैली आप करवाते हो, तो टैली के अंदर बच्चे को कोई समस्या नहीं हो? एक्चुअली टेली के अंदर जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की कि इंग्लिश का वीक होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है पूरा इंग्लिश में रहता है और अकाउंटिंग कॉमर्स का अगर स्टूडेंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बट अदर कोई स्टूडेंट जैसे कोई आर्ट्स आर्ट्स का स्टूडेंट है या फिर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो आता है तो इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या आती है बाकी अकाउंट्स किसी भी कोर्स का किसी भी कोई स्ट्रीम का जो है ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप आर्ट्स वाला नहीं कर सकता या साइंस वाला नहीं कर सकता आप किसी भी जो स्ट्रीम से आते हो तो आप टेली कर सकते हो। क्या सर पुरानी पद्धति से जब कंप्यूटर सिखा रहे हैं सेंटरों के अंदर, तो क्या आप नई पद्धति लेके आए हो? बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन था कि कुछ इनोवेशन बिल्कुल हमने इनोवेशन किया है आप सामने क्लासरूम देख सकते हो पूरा डिजिटल क्लासरूम है हमारा और 120 कंप्यूटर की पूरी लैब है जिसके माध्यम से वेल ट्रेंड टीचर पढ़ाते हैं और रेगुलर जैसे स्टूडेंट पढ़ना पसंद करता है उसी तरह से हम जो है ना उनको पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत बार इश्यू आता है स्टूडेंट्स के कि प्रॉपर तरीके से जैसे कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाते बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसी समस्या आती है बट हमारे पास 120 कंप्यूटर जो है ना अवेलेबल रहते हैं उसके माध्यम से इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को एक कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और कुछ बेहतर करने का हमेशा रेगुलर प्रयास करते हैं। सर मैंने कहीं जाके देखा है कहीं पे कंप्यूटर सेंटरों के अंदर, तो वहाँ पे टीचर की सबसे बड़ी समस्या होती है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं होते। आपके पास कितने? एक्चुअली अपने पास जो फैकल्टी है वो 10 टीचर हैं वो अवेलेबल रहते हैं रेगुलर जिसमें मैं अगर नाम बोलना चाहूँगा तो मैं जो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सोहेल सर जैसे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं इसके अलावा मैम है लक्ष्मी मैम निर्मा मैम मीना मैम और कविता मैम और इसके अलावा जैसे बाबूलाल जी सर हैं वो सभी जो है पूरी टीम मिलकर काम करती है और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं और किसी भी तरह की कोई कमी रखने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती अपने इंस्टीट्यूट में। और मैंने आपके कंप्यूटर के बारे में, जिस मैट्रिक कंप्यूटर सेंटर है, इनके बारे में सुना है कि आपका जो कंप्यूटर सेंटर है वो राजस्थान के अंदर टॉपर आएगा। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन आपका था एक्चुअली पूरे राजस्थान में आरकेसीएल जो है आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स है, वो आरकेसीएल के तहत होता है और आरकेसीएल की फ्रेंचाइज़ी होती है जिसने ले रखी है आचार्य टेक्नोलॉजी, उसके पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 400 इंस्टीट्यूट है, उनमें हमने सबसे अधिक जो है एडमिशन करके और अच्छा रिजल्ट रख कर टॉप किया था और ये जो टॉप जो है पिछली बार भी था और ये इस बार भी रहे हैं और वहाँ पर जो है ना रविंद्र शुक्ला सर हैं आरकेसीएल के एमडी उनसे सम्मानित होने का अवसर भी मिला हमें। सर एक जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसके अंदर जैसे स्टाफ होते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर लैब होती है। अगर आपको कॉल आए, क्या आपके वहाँ पे जा सकते हो क्या? बिल्कुल सरकारी स्कूल रहता भी है, जाना भी रहता है, आपका ये क्वेश्चन भी सही रहा क्योंकि मतलब बहुत बार क्या होता है जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी सरकारी स्कूल हैं, उनमें कंप्यूटर टीचर अभी नहीं है
और जो है लगभग मेरे पूरे इसमें रतनगढ़ क्षेत्र में जो है ना जितनी भी स्कूल है गवर्नमेंट सभी में जाना होता है और मेरी तरफ से वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर है उनसे बात भी होती है। कभी भी कोई इश्यू आता है लैब से संबंधित या मुझे जाकर वहाँ पर अगर पढ़ाना पड़े, तो मैं हमेशा इसके लिए रेडी रहता हूँ और ऐसा हमने पिछली बार 1-2 स्कूलों में किया भी था। और से जो आपके आपसे जो पढ़े हुए हैं बच्चे, वो स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपको मिलते हैं पहली बार, वे ऐसे बोलते हैं कि हमने मिलिट्री कंप्यूटर सेंटर से किया है, तो आपको क्या महसूस? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने अभी तक जो है ना 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट जो है ना यहाँ से पढ़ाए हैं और जब भी और डिफरेंट सेक्टर्स में वो जॉब कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंटिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आरएससीआईटी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी लगे हैं। तो जब भी मिलता है बहुत ही अच्छा महसूस होता है और आप कहीं भी चले जाते हो, जब सीकर जाता हूँ तो सीकर में मिलते हैं, जयपुर जाता हूँ तो जयपुर में भी स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और ऐसे मैं खुद अपने आप को प्राउड फ़ील करता हूँ। फिर आप नए कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में बताइए। एक्चुअली नए कंप्यूटर कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी काफ़ी समय से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ चल रहे थे जैसे आरएससीआईटी है और टेली, ट्रिपल सी, पीजीडीसीए ये बहुत सारे कोर्सेज़ चलते हुए एक लंबा टाइम हो चुका है। और आज की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है अभी लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले और उसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है बच्चों का। काफ़ी बच्चे आए, इंक्वायरी भी काफ़ी आ रही हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी है। क्योंकि इस तरह के कोर्सेज़ में जॉब मिलने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में आज के समय काफ़ी अच्छा फ्यूचर है और वेब डिजाइनिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना न्यू जनरेशन के लिए बनी हुई है। आप देखोगे कि हम